बिल्ली और चूहों की सेना। गुपचुप नगर में चूहों का एक बड़ा समुदाय रहता था। ये चूहे पूरी तरह से स्वतंत्र और मस्तीखोर थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा आतंक थी बिल्ली कालकांति। यह बिल्ली किसी सामान्य बिल्ली जैसी नहीं थी। वह इतनी चालाक थी कि चूहों के जाल में कभी नहीं फंसती, इतनी तेज थी कि किसी को पकड़ने में एक पल भी नहीं लगाती, और सबसे खतरनाक बात, वह शुद्ध शाकाहारी थी। शुद्ध शाकाहारी बिल्ली सुनकर आप सोच रहे होंगे कि फिर ये चूहे इससे क्यों डरते थे। असल में कालकांति को सिर्फ चूहों को तंग करने में मजा आता था। वह चूहों को दौड़ाती, उन्हें पूंछ से पकड़कर घुमाती, उनके घरों में जाकर उनकी चीजें इधर उधर कर देती। अब हाल ये हो गया कि चूहों का पूरा नगर डरा सहमा रहने लगा। हर रोज बैठक होती, और हर बैठक में यही चर्चा, ई चाहिए इस बिल्ली से छुटकारा कैसे पाया जाए। गुपचुप नगर में मूषकराज नाम का एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा था। उसकी मूंछें इतनी लंबी थीं कि जब वह चलता था तो उन्हें मोड़कर कानों के पीछे फंसा लेता था। वह अपने ज्ञान के कारण महामूषक के नाम से प्रसिद्ध था। चूहों ने महामूषक से पूछा, हे ज्ञानी महामूषक, हमें इस बिल्ली से कैसे छुटकारा मिलेगा। महामूषक ने अपनी लंबी मूंछों को सहलाते हुए कहा, हमें इस बिल्ली को हराने के लिए एक सैन्य योजना बनानी होगी। चूहों ने एक साथ सिर हिलाया। सही बात है, लेकिन हम लड़ेंगे कैसे। महामूषक ने आदेश दिया, आज से हम एक सेना तैयार करेंगे। इस सेना को खास ट्रेनिंग दी जाएगी, और हम बिल्ली को हराने के लिए एक खतरनाक योजना बनाएंगे। अब समस्या ये थी कि चूहे कभी लड़े ही नहीं थे। वे बस खाने और बिल में छुपने के लिए पैदा हुए थे। फिर भी महामूषक ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। चूहों ने तिनके उठाए और एक दूसरे पर हमला करने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे अपनी पूंछ में तिनका उलझाकर गिरने लगे। दो चूहों को बिल्ली पर नजर रखने भेजा गया, लेकिन वे खुद ही डरकर पहले पेड़ पर चढ़े, फिर वहां से गिरकर सीधे कालकांति के सामने आ गए। महामूषक ने सिखाया कि बिल्ली से बचने के लिए ऊंची छलांग लगाना जरूरी है। चूहों ने कोशिश की, लेकिन कोई आधे इंच से ज्यादा कूद नहीं पाया। अब महामूषक ने अपनी योजना बताई, हम इस बिल्ली को मानसिक यातना देंगे। यह हमारे साथ शारीरिक खेल खेलती थी, अब हम इसे मानसिक रूप से परेशान करेंगे। सब चूहों ने पूछा, कैसे। महामूषक ने कहा, एक, हर रात जब बिल्ली सोएगी हम उसके कान में धीरे धीरे गाना गाएंगे, म्याऊं म्याऊं तुम हो जादू। एक, हम उसकी पूंछ में छोटी छोटी घंटियां बांध देंगे ताकि वह छुप ही न सके। दो, हम उसके खाने में हल्का मिर्ची पाउडर मिला देंगे ताकि वह जब दूध पीने बैठे तो उसे छींकें आने लगें। तीन, हम उसके घर के बाहर खतरनाक कुत्ता यहाँ रहता है का बोर्ड लगा देंगे ताकि दूसरे जानवर भी डरें। योजना काम कर गई। कालकांति हर रात सोने जाती और कान में धीमी धीमी आवाजें आती, म्याऊं म्याऊं तुम हो जादू। वह बौखला जाती और पूरी रात जागती। जब वह दूध पीने बैठती तो उसे छींकें आती। घंटियां बंधने के कारण जब वह चोरी चुपके चलने की कोशिश करती तो खुद ही पकड़ी जाती। सबसे मजेदार ये हुआ कि जब दूसरे कुत्तों ने खतरनाक कुत्ता यहाँ रहता है का बोर्ड देखा तो वे भी डर गए और उसके घर के पास आने से कतराने लगे। 3 दिन बाद कालकांति परेशान होकर गुपचुप नगर से भाग गई। चूहों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। महामूषक को सम्मानित किया गया और उसे महामहामूषक की उपाधि दी गई। अब गुपचुप नगर में खुशी का माहौल था, लेकिन महामूषक ने चेतावनी दी, याद रखना, यदि तुम फिर से लापरवाह हुए तो दूसरी बिल्ली आ सकती है। और इस चेतावनी को सुनकर सभी चूहे अगले ही दिन अपनी मस्ती में वापस लौट आए।